नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक टॉपिक जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया है वैक्सीनेशन पासपोर्ट का, फाइनली कनाडा में वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो इस समय ये क्यूबेक की गवर्नमेंट ने इसके बारे में फॉर्मल अनाउंसमेंट किया है कि क्योंकि वहाँ पिछले कुछ दिनों से केस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि वो वैक्सीन पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हाई रिस्क एक्टिविटीज़ जैसे जिम, थिएटर्स वगैरह में रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा एंट्री उनका, जिनका दोनों डोज कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है। पहली बात तो कि आप वैक्सीन पासपोर्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हर एक प्रोविंस में एक अलग तरीका ही अपनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप ऑन्टेरियो में जाएँ, तो आपको डोज मिलने के बाद ईमेल आती है और रिसीट मिलती है, और आपको ऑन द स्पॉट भी बहुत जगह रिसीट प्रिंट करके दी जाती है। बट अगर आपके मेल में है तो आप जितनी कॉपी चाहे उतनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कंसर्न ये है कि ये जो रिसीट है, इसको मतलब फॉर्ज करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सामने वाला कितना लेवल तक वेरीफाई करेगा वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर क्यूबेक की बात करें तो क्यूबेक में क्यूआर कोड दी जा रही है। तो यहाँ पर भी एक कंसर्न है, अगर कोई आपका क्यूआर कोड स्कैन कर रहा है तो कौन सी इन्फॉर्मेशन वो देख रहा है। क्या वो आपका बस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, या क्या देखेगा वो एग्जैक्टली। ये भी एक कंसर्न है एक आइडेंटिटी की। दूसरी बात यह है कि क्या क्यूआर कोड को आसानी से फॉर्ज की जा सकती है, ये भी एक कंसर्न है। तो ये सारे मैटर है, बट गवर्नमेंट ने इसका फर्दर डिटेल्स नहीं दिया है, डिटेल्स बाद में आएंगे। बट अभी के लिए उन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है कि केस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो फुल लॉकडाउन जैसा पहले किया था उसके बजाय वो लोग ये वैक्सीन पासपोर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अनवैक्सीनेटेड पीपल के लिए। तो देखना होगा कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होती है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और बाकी प्रोविंस इसको कैसे लेते हैं। क्योंकि ऑन्टेरियो में हमारे ऑनरेबल प्रीमियर मिस्टर डकफोर्ड ने नो कह दिया है कि वो ऐसा वैक्सीनेशन पासपोर्ट वैक्सीन सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऑल दो बहुत सारी रिकमेंडेशंस है इसके लिए, लेकिन देखना ये होगा कि सही में अंत में क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगा आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। और अगर और लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किए गए तो बिजनेसेस जो मतलब बहुत सारे बिजनेस क्लोज हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से उन्होंने सर्वाइवल किया है, मतलब बोले जाए तो एक पतली सी डोर पे टिकी है बहुत सारे बिजनेस, और लॉकडाउन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी डाउन द लाइन। जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्लीमेंट होती है मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।